जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ऑन बिहाफ ऑफ वकील्स मैं आपके सामने अपेयर हुआ हूँ। जैसे कि टैक्स सेशन चल रहा है और लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो 30 सितंबर 2021 है। और पहले कई सालों से हम लोग ये जो है वो हमारा एक व्यू बना हुआ था कि जो रिटर्न की डेट है वो हमेशा एक्सटेंड होती है, और एक साल तो ऐसा आया था कि पूरे साल के लिए एक्सटेंड होती रहेगी। बट इस बार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से ये स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं और ये स्ट्रिक्टली और नोटिफाई कर दिया गया है कि इस बार डेट एक्सटेंड कतन नहीं होगी, बिकॉज लॉ में 90 डेज़ जो हैं वो अलाउड हैं कि 90 डेज़ के जो रिटर्न है वो 90 डेज़ के अंदर अंदर फाइल करनी है, और 90 डेज़ का टाइम लिमिट अलाउड है। तो वो 90 डेज़ 1 जुलाई 2021 को जो फॉर्म है वो अपलोड हो गया था ऑन आईआरएस, और फॉर्म अपलोड होने के बाद जो टाइम लिमिट है वो स्टार्ट हो गया, जिसके बाद 90 डेज़ जो 30 सितंबर 2021 को वो 90 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगी, एंड देयर शैल बी नो एक्सटेंशन फ्रॉम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और हमें जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, एओपीज़ हैं, सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, अदर इंडिविजुअल्स हैं, हम सबको रिटर्न्स जो हैं वो बाय 30 सितंबर 2021 फाइल करनी है। हाँ, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं या कॉरपोरेट सेक्टर है, उसमें जो कॉरपोरेट सेक्टर जिन कंपनीज की स्पेशल टैक्स ईयर्स में फॉल करते हैं, उनके लिए भी 30 सितंबर 2021 इज़ द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अच्छा, बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न है क्या? हमें बहुत से जो हमारे क्लाइंट्स हैं, बहुत से हमारे जो हमें फॉलो करते हैं लोग, कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या है और हम लोग किन किन लोगों के लिए ज़रूरी है। बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न जो ये एक, इसको उर्दू में एक वर्ड कहा जाता है गोशवारा। जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो हमारा एक गोशवारा है, जिसमें हम हमारी गवर्नमेंट को हम ये बताते हैं कि हम लोगों ने इस लास्ट जो टैक्स ईयर था उसके अंदर हम लोगों ने इतना अर्न किया है, ये अर्न किया है, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, और जो हमारी अर्निंग है उससे हमने ये एसेट्स जो हैं वो बनाए हैं, या फिर हमारे जो लास्ट ईयर के जो एसेट्स थे उन एसेट्स से हम लोगों ने कुछ एसेट्स को एग्जॉस्ट किया, एग्जॉस्ट करके उन एसेट जो एग्जॉस्ट से हमें अमाउंट रिसीव हुई है उसको या हमने एक्सपेंसेस में ऐड कर दिए या हमने कुछ और एसेट्स बना दिए। ये इंडिविजुअल के लिए, अदर इंडिविजुअल जो है उसने ये गवर्नमेंट को, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, वाइल फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न वो बताना होता है। ठीक है, और ये जो सारी की सारी चीज़ है इसको हम लोगों ने थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न डिक्लेयर करते हैं, और उसमें प्रॉपर एक फॉर्मेट है जो हमारे भाई इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। इवन हम भी आपको बता सकते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल की जाएगी। उसमें जो अदर इंडिविजुअल है उसने सिर्फ और सिर्फ डिटेल्स देनी है अपने एसेट्स की, अपनी इनकम के सोर्सेज के बारे में बताना है, चाहे वो फॉरेन रिसोर्सेज है या नेशनल रिसोर्सेज हैं, यहाँ से अर्न की गई है। उसमें बिजनेस इनकम भी हो सकती है, लेकिन अदर इंडिविजुअल की, बेसिकली अदर इंडिविजुअल की जो रिसोर्सेज होते हैं नॉर्मली फॉरेन होते हैं या एग्जाम्प्ट इनकम्स होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं सैलरीड इंडिविजुअल्स के ऊपर। सैलरीड इंडिविजुअल्स को भी टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, बिकॉज अगर वो उनकी सैलरी जो है वो 600,000 तक फॉल करती है, मतलब एग्जेम्प्ट इनकम से वो एक्सीड कर गए हैं, फिर दे आर लाइबल टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न, बिकॉज उनकी एग्जेम्प्ट जो टैक्स है वो ऑलरेडी विदहेल्ड हो रहा है। कंपनी, उनकी जो भी एम्प्लॉयर है वो ऑलरेडी विदहेल्ड कर रहा है, तो दे आर लाइबल टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। और अगर वो फाइल करेंगे, इवन दो अगर जिनकी जो इनकम है वो, ये सैलरी जो है वो एनुअल सैलरी 600,000 से कम भी है, तो वो अगर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे अपनी, तो उससे वो फाइलर हो जाएंगी एंड उनको हेल्प होगी ड्यूरिंग देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जिसके अंदर उनको टैक्स एग्जेम्पशन हो जाएगी, विद होल्डिंग में टैक्स एग्जेम्पशन हो जाएगी। इवन दो अगर उनका कोई टैक्स डिडक्ट होता भी है कहीं पर, तो वो उसको वापस से क्लेम कर लेंगे।
और उसको क्लेम करके वो एडजस्टेबल वाइल देयर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न वो अपनी जो टैक्स विदहेल्ड हो चुका होगा उसको एडजस्टेबल में क्लेम कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गई है सैलरीड इंडिविजुअल की। उसके बाद आ जाते हैं बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर। बिजनेस इंडिविजुअल्स बहुत सारे होते हैं, जिसमें सोल प्रोप्राइटर्स बेसिकली जिनको टारगेट किया जाता है सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, जिन्होंने अपने एक जो बिजनेस है या अपनी इनकम है उसके अंदर वो लोग कुछ अपना एक बिजनेस डिक्लेयर कर देते हैं और उस बिजनेस के अंडर वो उस जो बिजनेस नेम है, बिजनेस लोगो है, जो भी है, उसके अंडर वो लोग अपना बिजनेस प्रोसीड कर रहे होते हैं और उस बिजनेस में वो लोग अपनी इनकम जनरेट करते हैं जो कि बिजनेस इनकम होती है बेसिकली। और जो हमसे ना बिजनेस इंडिविजुअल्स जो हैं वो कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि जो बिजनेस इनकम होती है वो तो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उसमें ट्रांजैक्शंस तो हैं वो इन मिलियंस और इन बिलियंस होती हैं, तो हम उनको कैसे जस्टिफाई करें, या हम अकाउंट में कितनी अमाउंट लेकर आए, कितनी अमाउंट ना लेके इतनी अमाउंट आ जाए हमारे अकाउंट में तो हम ठीक रहेगा, हम कितनी एक साल के अंदर कितनी अमाउंट लेकर आए। बिल्कुल ये व्यू ही बहुत गलत है। बेसिकली जो आपकी अकाउंट में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो चाहे 1 मिलियन हो या वो 1 बिलियन हो, वो जस्टिफाइड होनी चाहिए। उसमें एक एक अमाउंट जो है वो अगर आप जस्टिफाई कर सकते हैं, मींस के आप वो अमाउंट आपके अकाउंट में आई है, तो अगर वो किसी बेहतर मतलब किसी सोर्स के थ्रू ही आई है ना, मतलब आप बिजनेस करते हैं, आपके कोई क्लाइंट्स हैं, आपके कोई वेंडर्स हैं, उनको आपने कोई सर्विसेज दी हैं या आपने कोई सर्विसेज ली हैं तो उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट्स रिसीव की हैं, तो वो पेमेंट जो है वो जस्टिफाइड है, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। उनमें जो भी आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन आती है उनको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। और वो जस्टिफाई आप जब अपने टैक्स कंसल्टेंट को बताते हैं कि ये अमाउंट जो है आप मार्क कर देते हैं या आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये अमाउंट्स जो है मेरी इस क्लाइंट से आई है, ये अमाउंट इस क्लाइंट से आई है, तो ये टोटल मेरी बिजनेस इनकम है इसमें से। उसके बाद आप जब बिजनेस इनकम बता देते हैं और उस इनकम से अब आपने बताना है कि आपने उस इनकम को अर्न करने के लिए क्या कॉस्ट पे किया है। अब बिजनेस इंडिविजुअल है, बिजनेस चलाने के लिए बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होती है, बहुत से हम लोगों को जो लॉजिस्टिक्स की भी ज़रूरत होती है, बहुत सी हमें जो है वो मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, हमें स्टाफ की ज़रूरत होती है, एम्प्लॉयज़ की जैसे कहते हैं। तो वो सब कुछ अर्न करने के लिए हमारी एक बहुत सी जो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज और कॉस्ट ऑफ सेल्स और ये वाली जो हम लोगों की कॉस्ट आती है, इसको हम लोगों ने जो वो इनकम है उस अर्न करने के लिए इन कॉस्ट को हम लोगों ने पे करना होता है। तो जो लॉ है वो लॉ इन इनकम्स को आपको अलाउ करता है कि ये इनकम आप डिक्लेयर करें। इस सारी की सारी इनकम को निकालने के बाद जो आपकी बच जाएगा प्रॉफिट, आपको टैक्स उस प्रॉफिट के ऊपर देना है। हाँ, अगर आपके पहले से कोई विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हो गए हैं, मतलब लेट्स सपोज कि आपने कोई सर्विसेज दी हैं या कमीशन एजेंट हैं या आप कुछ भी हैं, तो आपकी बहुत सी जो डिडक्शंस हैं वो ऑलरेडी हो गई हैं, तो वो डिडक्शन आपकी एडजस्टेबल है व्हाइल फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, जैसे मैंने पहले बताया। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए इन सब चीज़ों को आपको माइंड में रखना है कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी लायबिलिटी नहीं है। जो आपने रियल प्रॉफिट कमाया है उसी के ऊपर आपने टैक्स देना है। ऐसा कतई नहीं है कि आप अगर अकाउंट के अंदर अरबों ले आएंगे तो आपको अरबों के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। आपकी गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है, FBR अलाउ करता है कि आप उन तमाम इंट्रीज को, उन तमाम ट्रांजैक्शन को जस्टिफाई करें, तो हम उसको आपकी ट्रीट कर लेंगे एज ए बिजनेस इनकम। अगर वो जस्टिफाई नहीं हो सकती, क्योंकि रिसेंटली FATF और पाकिस्तान जैसे कि ग्रे लिस्ट में है और ग्रे लिस्ट में से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो हमारी गवर्नमेंट, हमारे जो स्पेशल एजेंसीज हैं वो बहुत कोशिश कर रही है, इवन हमारे डिपार्टमेंट्स बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी जो सोसाइटी के अंदर जो कबाहतें मौजूद हैं उनको निकाल दिया जाए। तो FBR इस चीज़ के ऊपर टारगेटेड एक एक्टिविटी कर रहा है कि जहाँ पर टेररिस्ट फंडिंग हो रही है, क्योंकि ये बेसिकली टेररिस्ट फंडिंग को रोकने के लिए है कि आपकी जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो जस्टिफाइड होनी चाहिए, और वो बिल्कुल लोकेट कर रहे हैं आपकी कोई भी ऐसी सस्पिशियस कोई ट्रांजैक्शन आती है तो उसको जो है वो चेक कर सकते हैं। इवन आपको नोटिस भी सर्व कर सकते हैं कि आपकी अगर ये ट्रांजैक्शन आई है
तो कहाँ से आई है, क्या मकसद था, किसने भेजी है, आपके पास क्यों आई है, आपने इसका क्या करना है, ये आपके किस मकसद के लिए आई है। ठीक है, तो अगर आपके पास जस्टिफिकेशन मौजूद है तो कोई इशू नहीं है, किसी किस्म का कोई मामला नहीं है, आप उसको अपनी डिक्लेयर करेंगे। आप विद योर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जब आप सबमिट कर देंगे तो आपकी तमाम जो इश्यूज हैं वो आपको जितनी भी आपकी अगर आपको नोटिस सर्व किए गए होंगे तो वो सब के सब सेटिसाइड हो जाएंगे और विड्रॉ हो जाएंगे जब आप कोई जस्टिफिकेशन, सेटिस्फैक्ट्री जस्टिफिकेशन आप प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो बेसिकली आज आने का मकसद ये था कि हम अपने जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो यहाँ पर मौजूद रहते हैं, वो सब के सब हमें प्रॉपरली हमारी जो हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस करना चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते, उन सब के लिए हम लोगों का सेशन रखने का मकसद ये सेशन था कि हम उनको एडवाइस कर सकें कि आपका अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने आप फॉल करते हैं कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होनी चाहिए, तो बाय 30th of September 2021 आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। और साथ ही साथ आप अपनी इस दफ़ा कतन ये आप वेट नहीं करें कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो उसमें आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी या एक्सटेंशन होने के बाद आप लोग उसको बाद में भी फाइल कर लेंगे, या पेनल्टीज़ भी हैवी हैं और माइट भी 30 सितंबर के बाद कुछ अमेंडमेंट्स भी ले हैं कि जिन लोगों ने फाइल नहीं किया, जो लेट फाइलर्स हैं, उनका जो ऑडिट है वो मैंडेटरी कर दे कि उनका ऑडिट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। कि जैसे कि 214D पहले आया था जिसमें ऑडिट में आ गए थे तमाम वो लोग जो लेट फाइलर्स थे, उनको ऑडिट के नोटिस आ गए थे। तो माइट भी इस तरीके की कोई अमेंडमेंट जो है वो लॉ में आ जाए। तो इसलिए पहली तो रिक्वेस्ट है, एडवाइस है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है बाय 30th of September 2021 फाइल करें। ओके जी, क्वेश्चंस देख लेते हैं हमारे पास अभी। व्हाट शुड आई की रिकॉर्ड, व्हाट रिकॉर्ड शुड आई की। अच्छा, अब रिकॉर्ड क्या है कि अब जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग नॉर्मली हम लोगों के पास मौजूद होते हैं कि हम जब अपने एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं, हम अपनी इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, तो हम लोग नॉर्मली अपनी जो रिसीट्स होती हैं उसको मेंटेन नहीं करते। अब जैसे कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है और टेक्नोलॉजी ने हम लोगों को इस हद तक हम लोग टेक्नोलॉजी से अब जो बेनिफिट ले सकते हैं कि नॉर्मली अब बहुत सी जगह पर देखा गया है कि जो लोग हैं वो हार्ड कैश पर जो है वो यूज़ नहीं करते। दे क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स वाइल मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, शॉपिंग्स हो गई हैं, या फिर हाँ सिर्फ उस जगहों पर कैश यूज़ किया जाता है जहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं होती कि वहाँ पे कार्ड जो है वो आप स्वाइप कर सकते हैं। अब नॉर्मली हर पेट्रोल स्टेशन पर वो जो कार्ड स्वाइप की मशीन मौजूद है, हर डिपार्टमेंटल स्टोर पर मौजूद है, हर आप मेडिकल स्टोर, फार्मेसीज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हर जगह मौजूद है। तो अभी आपको रिकॉर्ड जो है वो संभालने की ज़रूरत है ही नहीं, आपका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर आ रहा है और उसके अंदर जो रेफरेंस भी आ जाता है कमेंट्स में कि आपने ये ट्रांजैक्शन यहाँ पर की थी, आपने ये ट्रांजैक्शन। हाँ, जो आप इनकम जनरेट कर रहे हैं जैसे कि बिजनेस इनकम है, तो बिजनेस इनकम के लिए जहाँ से भी आपको इनकम जनरेट हो रही है उसकी इनवॉइस ज़रूर मेंटेन करें। इनवॉइस मेंटेन करेंगे, वो आपका रिकॉर्ड होगा और वो आपकी जस्टिफिकेशन का एक एविडेंस होगा जिसको आप जस्टिफाई कर सकेंगे कि ये जो इनकम है वो मैंने इस सोर्स से कमाई है और उसका ये सोर्स है, मतलब इस पर्सन या इस एंटिटी या इस कंपनी से मैंने इसको ये सर्विसेज दी थी या ये गुड्स आपने सेल आउट की थी, तो उसके अगेंस्ट आपको ये कंसिडरेशन रिसीव हुई है विच इज़ योर इनकम। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो आपको इतना ज़्यादा आपको रिकॉर्ड संभालने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये रिकॉर्ड भी संभालेंगे तो ये काफ़ी होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर टैक्स सीजन। टैक्स सीजन के लिए आपको प्रिपेयर होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने टैक्स कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करें कि आपको वो अच्छा बेसिकली अब इसमें एक और मज़े की चीज़ ये आ गई है कि गवर्नमेंट और FBR ने IRS के ऊपर एक सेक्शन दे दी है इंफॉर्मेशन।
आपके पास जो इंफॉर्मेशन नहीं भी है वो एफबीआर के पास मौजूद है। अगर आप अपने कंसल्टेंट को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप डिक्लेयर नहीं करना चाहते या आप उसको जो है वो उसको नहीं बताते, तो उसके पास जब अपनी वो आपका लॉगिन क्रिएट करेगा एरस पर, उसके बाद एक इंफॉर्मेशन सेक्शन है, उसके अंदर जाके वो आपकी तमाम इंफॉर्मेशन दे सकता है कि आपने लास्ट टैक्स ईयर के अंदर कोई प्रॉपर्टी तो नहीं परचेज की जिसके अगेंस्ट आपने कोई विदहोल्डिंग टैक्स पे किया हो, इसके अलावा आपने कोई इनकम जनरेट की हो जिसके अंदर आपका ये विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ हो, विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो आपका पे हुआ हो, इसके अलावा आपने कोई मोबाइल के ऊपर आपके टैक्स डिडक्शंस हुई होंगी, आपकी कोई किसी किस्म की बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के ऊपर विदहोल्डिंग जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के ऊपर आपकी विदहोल्डिंग अगर हुई होंगी तो ऑब्वियसली आपके बिहाफ पर एफबीआर को पे कर दी गई होंगी। तो आप अगर डिक्लेयर नहीं भी करेंगे तब भी आपके जो कंसल्टेंट है उसको पता चल जाएगा। तो इट इज़ एडवाइस कि आप अपने कंसल्टेंट को तमाम वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो आपसे रेलिवेंट है। आपने एक साल के अंदर कोई भी अर्निंग की है, किसी किस्म की कोई एसेट बनाए हैं, ये इस चीज़ से कतन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप डिक्लेयर करेंगे तो आपके लिए मसला खड़ा हो जाएगा, आपको नोटिस सब हो जाएंगे। वो जो आपके कंसल्टेंट हैं वो इस चीज़ को बेहतर समझते होंगे कि वो आपको एडवाइस करेंगे कि ये आपकी चीज़ें डिक्लेयर होना ज़रूरी है, बट इसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं, इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे तो आपकी जस्टिफाइड है, डोंट वरी। तो वो उनका एक्सपीरियंस होता है, तो आप उस चीज़ के लिए कतन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कि डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस पहले भी आया था, ऐसे डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस, और माइट भी इस साल भी वो लॉन्च करे गवर्नमेंट। तो एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस का लाने का मकसद ये है कि लोगों को एक एमनेस्टी दी जाए कि वो अपने तमाम वो एसेट्स जो वो अभी तक डिक्लेयर नहीं कर सके, या ऐसे लोग जिनके पास ब्लैक इनकम से बनाए गए कुछ एसेट्स हैं, वो डिक्लेयर कर दें विद अ मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स। तो आपको इसमें प्रिपेयर होने की नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, आपके जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, आपके बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, उनकी डिटेल सिर्फ मेंटेन कर लें। उनकी डिटेल मेंटेन करके आप अपने कंसल्टेंट को प्रोवाइड करें और वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन शुड आई पे एस्टिमेटेड टैक्सेस। एस्टिमेटेड टैक्सेस से मैं कोई एस्टिमेटेड टैक्सेस ऐसे है कि आपको अपने टैक्सेस जो हैं वो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ही पे करने हैं। हाँ, अगर आपका बिजनेस जो है वो फॉल करता है एज अ विदहोल्डिंग एजेंट, और आप एओपी हैं या आपकी इनकम जो है उसमें एडवांस टैक्स जो है वो फॉल करता है, तो फिर आपने अपनी इनकम का जो एडवांस टैक्स है वो आपने क्वार्टरली गवर्नमेंट को पे कर देना, एफबीआर को पे कर देना। और एफबीआर जो है जब आप अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने लगेंगे तो एडवांस टैक्स जो आपका पे हो चुका होगा वो एडजस्टेबल में आ जाएगा, जो आपका बाकी बच जाएगा या आपने कोई एक्स्ट्रा जा चुका होगा तो वो रिफंडेबल में आ जाएगा। अगर पे करना होगा तो आप पे कर देंगे, तो उसमें जो वो सारी की सारी चीज़ है वो आपकी एडजस्ट हो सकती है, डोंट वरी। ओके, हाउ कैन आई बेटर मैनेज माई कैश फ्लो। फिर वही बात, मैं उसको पहले भी आपको जो है वो एडवाइस कर चुका हूँ कि जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो आपका जैसा भी है, जो लॉ है और एफबीआर है वो अलाउ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को आप ट्रीट कर सकती हैं एज योर बिजनेस एक्सपेंसेस जो थ्रू बैंकिंग चैनल की गई हों। कैश में जो है उसमें आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ज़रूरी है। जस्ट लाइक कि आपने किसी को पेमेंट की है फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स, तो आपने वो जो पे किया है कैश में भी दिया है, तो वो आपको इनवॉइस एक इशू करे, दैट शुड बी कंप्यूटराइज, और उसके ऊपर टैक्सेस जो है विदहेल्ड हुए हों। अदरवाइज आपकी जितनी ट्रांजैक्शन थ्रू बैंकिंग चैनल होंगी वो आपकी ट्रीट हो सकती हैं एज अ बिजनेस एक्सपेंसेस। अदरवाइज इसके अलावा अगर आप बिजनेस एक्सपेंसेस भी, इवन आपके अगर आप अदर इंडिविजुअल भी हैं, सैलरीड इंडिविजुअल भी हैं, तो उसमें आप उन एक्सपेंसेस को उन तमाम एक्सपेंसेस को आप अपनी बिजनेस आपकी जो एक्सपेंसेस हैं उनको आप एक्सपेंसेस ट्रीट कर सकते हैं, और वो एफबीआर जो है उनको अलाउ करता है। अगर आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अलावा हैं, फिर से बात कहूँगा कि अगर कैश में है तो आपके पास उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं।
हाउ कैन यू हेल्प मी ग्रो माई बिजनेस? ओके, देखिए, वी कैन नॉट हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस। हाँ, हम फाइनेंशियली आप लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको फाइनेंशियली आप लोगों को सपोर्ट ऐसे कर सकते हैं कि हम आपके ऊपर फाइनेंशियल हर्डल्स जो जस्ट लाइक कि अथॉरिटीज़ की जो फाइनेंशियल हर्डल्स हैं उनसे आपको स्पेयर कर सकते हैं। जैसे कि अब आप बिजनेस आपने स्टार्ट किया, रिसेंटली आपने एक बिजनेस स्टैब्लिश किया है, आप एसएमई हैं, तो आपने बिजनेस एस्टेब्लिश करने के बाद आपको रिक्वायरमेंट्स का नहीं पता कि लॉ की आपके ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, कि कौन कौन सी कंप्लाइंसेस आपने करनी है, किन किन डिपार्टमेंट्स के साथ आपने रजिस्टर्ड होना है, अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं या इनकम जनरेट कोई गुड्स सेल परचेज कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को आपको आपकी विदहोल्डिंग कहाँ पर होनी है, कौन से आपने टैक्स एडवांस में पे करने हैं, कहाँ पर आपने कितना % टैक्स विदहेल्ड करना है और कितना विदहोल्डिंग टैक्सेस पे करना है, कहाँ पर सेल्स टैक्स पे होना है, कहाँ पर प्रोविंशियल टैक्सेस पे होने हैं, इसके बारे में हम आपको कंप्लीट एडवाइस कर सकते हैं। हाँ, आप आपकी जो बिजनेस है उसके अंदर आपने इस्टेब्लिश करने के बाद आपको ये समझ नहीं आ रही कि आपकी कौन सी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो आपकी कंपनी और आपके बिजनेस अकाउंट से होनी चाहिए, कौन सी पर्सनल अकाउंट से होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों के लिए हम आपको एडवाइस कर सकते हैं, ताकि आप जो टेंशन फ्री हो के अपने बिजनेस में प्रोसीड कर सकें, आप बिजनेस में फ्लाई कर सकें, ताकि आप इजीली विदाउट एनी हेडेक आप अपनी इनकम जो है वो जनरेट कर सकें। ये हम इस तरीके से हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं फॉर ग्रो योर बिजनेस। ओके जी, व्हाट चेंजेस कुड आई मेक दैट वुड हेल्प माय बिजनेस? चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप अपना ट्रांजैक्शन प्रोसीजर जो है उसको दुरुस्त कर लें। ट्रांजैक्शन प्रोसीजर ऐसे कि आप अगर इनकम जनरेट कर रहे हैं, फिर वही बात कि इनकम जनरेट कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो उसमें आप अपनी ट्रांजैक्शंस जो कर रहे हैं, जो आपका मनी ट्रेल है, उसको दुरुस्त कर लें। अब बहुत सी ऐसी हम लोगों ने कंपनीज को देखा है जिनको रिकॉर्ड देखा कि वो इनकम एक कंपनी सर्विसेज एक कंपनी दे रही है, मदर कंपनी सर्विसेज दे रही है, और उनकी दूसरी जो कंपनी है वो वहाँ से अमाउंट रिसीव कर रही है, वो अपने अकाउंट में आ रही है, उसके अपने अकाउंट से उसके बाद वो कुछ अदर एक्सपेंसेस कर देती है, और उस कंपनी जिसने एक्सपेंसेस किए हैं, मतलब जिसने जो सर्विसेज दी हैं, उसके पास कतन कुछ नहीं आ रहा, और वो एंड ऑफ द ईयर कुछ अमाउंट जो है कहीं से ला के उस अकाउंट में डाल देते हैं कि जी हमारी वो जो इनकम इन्होंने बेसिकली जनरेट करना थी वो कर ली है, तो अब इसको आप इसको डिक्लेयर कर दें। बेसिकली ये डंपिंग में आता है और ये जस्टिफाइड नहीं है। बिजनेस इनकम जो आप अगर बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, बिजनेस में बिजनेस कर रहे हैं और आप उसमें इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो इनकम की जो मनी ट्रेल है आपकी, वो जस्टिफाइड और वो प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि आपकी जो पैसे हैं या आप उससे जो भी अर्न कर रहे हैं वो आप कैश में रिसीव कर रहे हैं, कैश में रिसीव करने के बाद वो आप किसी को लोन दे रहे हैं, लोन जो है वो आपको रिटर्न होता है एट द एंड ऑफ द टैक्स ईयर, वो लोन जो है वो आप अपने अकाउंट में डाल देते हैं। मतलब इस तरीके से जो एक कंफ्यूजिंग सी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उसको FBR कतई अलाउ नहीं करता। हाँ, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आप उसको डिक्लेयर भी कर देते हैं कि आपकी ये ट्रांजैक्शन है वो इस तरीके से हुई है, बट जैसे ही कभी ऑडिट में आपका केस सेलेक्ट होता है, तो उसमें सबसे पहले जो ऑडिटर्स हैं FBR के, वो टारगेट उन ट्रांजैक्शन को करते हैं जो सस्पिशियस होती हैं, जिनमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। तो आई वुड एडवाइस कि आपकी जो मनी ट्रेल है वो प्रॉपर होनी चाहिए, इनकम जहाँ से भी आ रही है वो प्रॉपरली, जस्ट लाइक बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, और आप खुद जस्टिफाई कर सकें कि आपके खुद के लिए कंफ्यूजिंग ना हो। हमने बहुत से ऐसे केस देखेंगे, लोगों को खुद को नहीं पता होता कि एक साल में ये पैसे कहाँ से आए हैं, यार पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कहाँ से आए हैं, किसने मुझे पे किए हैं, मेरा बिजनेस है, मेरे इतने इतने बिजनेस हैं, ये यहाँ से आते हैं, तो मुझे कतन इसका अंदाज़ा नहीं है, तो आप प्लीज़ इसको मैनेज करें। हम इसमें कतन हम अब मैनेज नहीं कर सकते जब तक हमने एक साल पूरा आपके साथ नहीं गुजारा। हम सिर्फ और सिर्फ जो रिकॉर्ड हमें आप प्रोवाइड करेंगे, हम उसके अकॉर्डिंगली आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं, ताकि आपको टैक्स लायबिलिटी आपकी बता सकते हैं, हम आपको उसमें एडवाइस कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट ईयर के लिए हम आपको एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन जो आप कर चुके हैं उसके अंदर आपको ही हमें रिकॉर्ड प्रोवाइड करना है कि ये इस तरीके से मैंने ये जो मेरी डेबिट है वो यहाँ एक्सपेंसेस किए गए हैं, या ये पेमेंट्स की गई हैं, और जो क्रेडिट है वो यहाँ से आई हैं।
फॉरेन रेमिटेंस है, फॉरेन ट्रांजेक्शन्स हैं, कुछ भी है वो आपको हमें बताना है। आपके पास CPRs हैं, आपकी बिजनेस है तो CPR मौजूद हैं, तो वो हमें प्रोवाइड करें। ये वो चीज़ें हैं, जब आप हमें प्रोवाइड करेंगे तभी हम आपकी प्रॉपर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए एडवाइस ये है कि आप अपनी जो ट्रांजैक्शन है उसको प्रॉपर रखें। ओके, व्हाट आर माई टैक्स ऑब्लिगेशंस। अब टैक्स ऑब्लिगेशंस आपकी जो बेसिकली इसी तरीके से आपको आइडिया होगा कि जो टैक्स जो ऑब्लिगेशंस हैं, अब आप इनकम कौन सी जनरेट कर रहे हैं। इनकम अगर आप जनरेट कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि आप एक बिजनेस इंडिविजुअल हैं और बिजनेस इंडिविजुअल होते हुए आप एक कमीशन एजेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कमीशन एजेंट की सर्विसेज जो है उसके अंदर आपने लेट्स सपोज कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। उस प्लेटफॉर्म के अंदर आपने किसी को मतलब कहीं से कोई गुड्स उठाए हैं, सेम रेट के ऊपर आपने जाके उसको आगे सेल जो है वो जो भी वेंडर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनको सेल आउट कर दिया, और वही अमाउंट है जो आपके वेंडर ने आपको कोट की थी, आपने उसके अंदर किसी किस्म की कोई वैल्यू ऐड नहीं की है। तो वो जो अमाउंट है, उस अमाउंट के ऊपर वो अमाउंट आपको रिसीव होती है, आप वापस से अपने वेंडर को पे कर देते हैं और वेंडर आपको उस अमाउंट के ऊपर एक कमीशन पे कर देता है। उस कमीशन के ऊपर आपने बेसिकली टैक्स पे करना है। तो उसकी एक टैक्स स्लैब्स हैं। हमारा जो अभी फाइनेंस एक्ट 2021 आया है, उसके अंदर भी टैक्स स्लैब्स बनाई गई हैं। सैलरीड इंडिविजुअल के लिए अलग हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अगर कोई अर्न करता है तो उसके लिए अलग है, बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए अलग हैं, इसके अलावा AOPs के लिए अलग हैं, सब के लिए मौजूद हैं, स्लैब मौजूद हैं, जिसके अंदर आप अपनी जो इनकम है उसकी एक लिमिट सेट कर सकते हैं कि अगर आपकी लेट्स सपोज कि आपकी 2 मिलियन इनकम हुई है तो उसके अंदर वो स्लैब मौजूद है जो आपको 2 मिलियन इनकम की आपके टैक्स बता सकती है कि 2 मिलियन इनकम के ऊपर आपका टैक्स जो है वो इस तरीके से आपको लगेगा। मैडम आयत फातिमा, थैंक यू सो मच। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अभी जो आपको हम और इसके अलावा अब एडवाइस करेंगे कि अपनी टैक्स रिटर्न, फिर से वही कि टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल करें, रिकॉर्ड कंप्लीट करें। रिकॉर्ड अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसको आप अगर वर्बली आपके पास मौजूद है, अभी करंटली आपके पास फिजिकल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और वर्बली आप उसको बता सकते हैं, तो वर्बली ही अपने कंसल्टेंट को बता दें कि आपने इतनी इतनी ट्रांजैक्शंस की थी, क्योंकि आपके कंसल्टेंट को आपकी जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसको किसी किस्म के कोई रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ वो तमाम इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपने उस एक टैक्स ईयर के अंदर आपने जो भी एक्टिविटीज़ की हैं उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। जब वो आप रिटर्न फाइल कर देंगे, वो आपको एक प्रूफ रीड भी करवाएंगे, तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये आपकी जो इनकम, आपने क्या इनकम जनरेट की थी और क्या डिक्लेयर की गई है, क्या वो सेम है या उसके अंदर कोई अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप, और ये भी एडवाइस है कि आपने कंसल्टेंट को रिक्वेस्ट किया करें कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करने से पहले वो आपको एक दफ़ा प्रूफ रीड ज़रूर कराए। इससे क्या होगा कि आपको एक हेल्प मिलेगी, अपने तमाम एसेट्स जो है उनको गो थ्रू और उसको एक आप प्रूफ रीड कर सकते हैं कि आपके एसेट्स जो थे वो लास्ट ईयर क्या थे और इस साल आपके क्या एसेट्स बन गए हैं, क्या वैल्यू आपकी जो एसेट्स की टोटल वैल्यू क्या हो गई है, और आपने कौन कौन से एसेट्स जो है वो डिक्लेयर कर दिए और कौन से एसेट्स हैं जो अभी डिक्लेयर नहीं किए। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपकी कंसल्टेंट अगर आपकी एसेट्स में कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कतन आपको वो आपको एडवाइस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं, इसको कम्प्लीटली जो है वो आपको हेल्प भी करेगी एक्टिविटी, और इसको अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो टाइमली फाइल करें, अपना रिकॉर्ड जो है वो कंपाइल करें, और हम लोग भी मौजूद हैं। अगर हमसे सर्विसेज चाहिए तो हम लाहौर में मौजूद हैं, आपको वर्चुअली भी हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी किसी किस्म की आपको हेल्प चाहिए हमसे, हम आपको हेल्प भी प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं। तो यू कैन कॉन्टैक्ट एट आवर पेज, और हमारा जो ऑफिस एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं। मेरा मकसद था आज बिजनेस इंडिविजुअल्स को एडवाइस करना, आई होप कि मैंने कर दिया है, और मैंने क्वेश्चंस को भी प्रॉपरली आंसर कर दिया है।
So I thought my time is over now. Thank you so much.